आपका एक ट्वीट पढ़ के सवाल करूं, बहुत सारे सवाल हैं एक एक करके। अब आप लोग प्लीज बैठ जाइए, एक एक करके आइए, मैं बुला लूंगी। उसके बाद सुधांशु जी, अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः अपील करता हूं कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए आप राष्ट्र के नाम संदेश दें एवं धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करें। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़ें इस पर। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बल्कि अपने द्वारा किए गए अन्याय को छुपाने के लिए एक राजनीतिक बयान देता है। अशोक गहलोत बता दें, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट, उसके बाद जवाब दें। दूसरा मैं जवाब देता हूं, अभी हमारे मित्र ने बोला कि माता पिता की आवास पे बच्चे को क्यों कर दिया गया, उससे पिछले वाले बयान में क्या बोले थे, पीएम आवास का घर था। तो पहले कहिए मैं पीएम आवास वाला घर नहीं था, मैं उसकी माफी मांगता हूं, और वो उसके माता पिता का घर था, अब मैं उसका जवाब देता हूं। पीएम आवास वाला घर माता के नाम पे ही अलॉटेड था। अगर आपका बच्चा कुछ गलती करे मैं आपका घर तोड़ूं, आप कहना चाह रहे हैं? अब आप बोल रहे हैं, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए ऐसा है ना, आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम बाकी जो अनपढ़ गवार है जिनको नहीं पता, आप तो फैक्ट बताइए। एक मिनट, ये बताइए, एक मिनट, गलती किया बंदे के ऊपर बुलडोजर चले तो किरीट सोमैया ने चंदा चुराया, आपने अभी उसका घर तोड़ दिया जाए, क्या 40% कमीशन उसका घर तोड़ दिया जाए, ये कानून क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सारा कुछ आप अपने हाथ से फैसला। शुभराज राय जी, आप प्लीज प्लीज कोई जाके रिवाइंड करके देख ले, इन्होंने बोला था सीएम ने पीएम का मकान गिराया, और आप कह रहे हैं कि बाबा का मकान है। फिर क्या तरीका भाई, मुझे बोलने नहीं, गलत बात कर रहे हैं। राय साहब मैं मौका दूंगी ना आपको, प्लीज अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। हाँ, और मगर पैतृक पीएम का आवास गिरने की और बेटे के द्वारा उसको नष्ट कर देने की जो पीड़ा है, वो मैं उस पीड़ा में इनके साथ हूं, क्योंकि पैतृक संपत्ति इन्हीं के बेटे ने सब निपटा दी है, पूरे पीएम आवास वाली जो थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा गौरी, गजनी, औरंगजेब बहुत आपके जमाने में जलवाए जलाल से दिल्ली की सड़कों पे उसके नाम थे, आप कहते हैं कि वो उनके अगेंस्ट में किया जा रहा था। अब इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आज की डेट में हम ऐसा क्यों नहीं कहते, हिंदू है, कौन सा फर्क पड़ जाता है। आजादी के बाद 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, नहीं तो डाटा चेक कर लीजिएगा, 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ हिंदू था, खतरे में अब देश। अरे सुनिए मेरी पूरी बात, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, यानी बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट था, तब कॉन्फ़िगरेशन जानते क्या था, अनडिवाइडेड बंगाल में 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। आज जाके अनडिवाइडेड बंगाल देख लीजिए, इन 100 ईयर्स इट इज 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू। उसके बाद आप कहते हैं खतरा नजर नहीं आता। देश में 20 ऐसे जिले हो चुके हैं जहां 90%, और उसमें भी कोई बुराई नहीं, मगर तो क्या करें, पत्थरबाजी करें, सुनिए तो क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें। वो बच्ची पूछ रही है कि भेदभाव हो गया है कॉलेज में, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें, लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर शक पैदा कर रहे हैं। मैं बताता हूं, जिसने नहीं पढ़ा हो उसके बाद भाई एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं, पढ़ने की बात, जो लोग ये कहते हैं, जब आप उस सोच को बढ़ावा देते हैं जिसमें कहा गया है, जब जाकिर मूसा कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई, और आपको पता है एज पर देयर रिलीजियस बिलीफ पूरी दुनिया में मुस्लिमों की एक ही हुकूमत हो सकती है, और वो है खलीफत, बाकी हुकूमतें नाजायज हैं और उन्हें बर्बाद करना आपका दीनी फरीजा है। उसके हिसाब से जदीद कौमी सवाल का जवाब ही नहीं देते, आप क्वेश्चन पेपर ही बदल देते हैं, क्वेश्चन पेपर ही पलट के फेंक देते हैं, नया क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। आई चैलेंज यू, अगर कोई वो सारे नाम क्या डिस्टर्बेंस करना है, अगर सारे हमसे बोल देते हैं। इससे पहले भी एक शो हुआ था, किसी ने एक दूसरे के ऊपर नहीं चिल्लाया था। इन्हें आपको पूरा मौका दे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बता ठीक है, ये टीवी यहाँ से हटाना पड़ेगा, देख के ज्यादा बोल रहे हैं लोग, रुक जाइए प्लीज सर, नहीं गलत बात है, पूरा नहीं, एक सेकंड सुनिए, अब फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए आपने 70 साल की बात की थी ना, 70 साल बाद पहला ऐसा एक पूत आया है। हमारे गाँव में एक कहावत होती थी, हमारे दादा ने हमें सिखाया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और आज हमारे देश का ऐसा पूत आ गया है, आज हमारे देश में एक ऐसा पूत आ गया है कि आपको बहकाने के लिए ये दो बिठा दिए, और वो हमेशा बोले बेचो, एयर इंडिया से, LIC से, रेलवे से, इंश्योरेंस से, सारी से क्या कर रहे हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, अच्छा बताइए, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको कि फंडामेंटल साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला, नाम बताइए। मुझे नहीं पता प्रोफेसर साहब को, आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई, बोलने दीजिए सर, अभी क्या तरीका हर बात में डिस्टर्बेंस। यही मैं कहना चाहता हूं, किसी मुस्लिम से पूछिए, उसे नहीं पता होता कि अब्दुस समद को 1973 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, मगर
ये सब के सब आलम इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, पर एक सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में सब किसमें जाते? बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, और उसके बाद कहते हैं एजेंडा हम सेट कर रहे हैं।